पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली अहम टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान के ऑफिशियल स्क्वाड का ऐलान कर दिया और इस स्क्वाड ने आते ही क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि शान मसूद को कप्तानी से हटा दिया गया है और एक बार फिर से टेस्ट की कप्तानी किंग बाबर आजम के हाथों में सौंप दी गई है। जी हाँ, बाबर आजम अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान टेस्ट टीम के नए कप्तान बन चुके हैं। इस स्क्वाड में कई नए चेहरों को शामिल किया गया है, कुछ पुराने खिलाड़ियों की वापसी हुई है और कुछ बड़े नामों को ड्रॉप भी किया गया है। आखिर पीसीबी ने इतना बड़ा फैसला क्यों किया, स्क्वाड में कौन कौन से हैरानकुन नाम शामिल हैं, आइए आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस स्क्वाड के सबसे बड़े फैसले की, यानी कप्तानी की तब्दीली की। शान मसूद, जिन्होंने पिछले कुछ अरसे से टेस्ट टीम की क़यादत संभाली हुई थी, इन्हें अब कप्तानी के ओहदे से फारिग कर दिया गया है और बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया है। अगरचे शान मसूद को बतौर खिलाड़ी स्क्वाड में बरकरार रखा गया है, लेकिन इनसे कप्तानी लेकर दोबारा बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है। पाकिस्तान की पिछली कुछ टेस्ट सीरीज में मायूसकुन कारकर्दगी और कप्तानी के प्रेशर की वजह से पीसीबी ने वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड जैसे अहम टूर्स के लिए ये बहुत बड़ा और बोल्ड फैसला किया है। अब देखना ये होगा कि क्या बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को दोबारा फतूहात की राह पर गामजन कर पाएंगे या नहीं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर पर, जहां पीसीबी ने इस बार डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया है। ओपनिंग और मिडल ऑर्डर में हमारे पास इमामुल हक की वापसी नज़र आ रही है, जबकि इनके साथ शान मसूद और ख़ुद कप्तान बाबर आजम बैटिंग लाइनअप को संभालेंगे। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो हैं कुछ बिल्कुल नए नाम। स्क्वाड में अजान वैस और अब्दुल्ला फजल जैसे यंग बैट्समैनों को भी शामिल किया गया, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे रन बनाए हैं। इनके अलावा सौशकील भी स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन इंग्लैंड के टूर के लिए इनकी शमूलियत फिटनेस क्लियरेंस से मशरूत है। यानी कि इंग्लैंड टूर के लिए इन पर डाउट किया जा सकता है कि अगर इनकी फिटनेस टेस्ट क्लियर हो जाता है तो फिर इनको इंग्लैंड टूर के लिए स्क्वाड में रखा जाएगा, अदरवाइज वेस्ट इंडीज़ के टूर में ये साथ होंगे। मिडिल ऑर्डर में इनका साथ देने के लिए सलमान अली आगा भी स्क्वाड में मौजूद हैं। उसके अलावा विकेट कीपर्स की बात करें तो यहाँ भी पीसीबी ने क्रिकेट फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। पाकिस्तान के मेन विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को स्क्वाड में शामिल किया गया है और बैकअप के तौर पर गाजी गोरी को भी शामिल किया गया है। गाजी गोरी को स्क्वाड में शामिल करना ये जाहिर करता है कि पीसीबी अब फ्यूचर की तैयारी कर रहा है। गाजी गोरी के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है कि वो मोहम्मद रिजवान जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ रहकर बहुत कुछ सीखें और ये सीरीज गाजी गोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बॉलिंग लाइनअप की बात करते हैं। वेस्ट इंडीज़ और ख़ास तौर पर इंग्लैंड के पिचेस पर फास्ट बॉलर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर अटैक को देखें तो इस बार शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह जैसे बड़े नाम इस टेस्ट स्क्वाड में शामिल नहीं हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। इनकी जगह फास्ट बॉलिंग की कमान आमिर जमाल, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली और अवैध शाह के हाथों में होगी। अवैध शाह जो कि नसीम शाह के भाई हैं और अंडर 19 में शानदार परफॉर्मेंस दे चुके हैं, इनके लिए ये टूर इनके कैरियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी और खुशाइन बात यह है कि मोस्ट एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की भी स्क्वाड में वापसी हुई है। मोहम्मद अब्बास का इंग्लैंड की कंडीशन में पुराना रिकॉर्ड कमाल का है। इनकी स्विंग बॉलिंग इंग्लिश पिचेस पर तबाही मचा सकती है। स्पिन बॉलिंग की बात करें तो हमारे पास साजिद खान, अली उस्मान और अवैध जफर जैसे बेहतरीन स्पिनर मौजूद हैं, जो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ स्पिन डिपार्टमेंट को संभालेंगे। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान का वो नया टेस्ट स्क्वाड जो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के टूर के लिए सिलेक्ट किया गया है। बाबर आजम की बतौर कप्तान वापसी, शान मसूद का बतौर खिलाड़ी खेलना और इतने यंगस्टर खिलाड़ियों की स्क्वाड में शमूलियत देखकर लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट अब एक नए दौर में दाखिल हो रही है। आपके ख्याल में क्या शान मसूद को हटाकर बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाना ठीक फैसला है, और क्या ये स्क्वाड इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ को इनके होम ग्राउंड पर हरा पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।